नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन क्वेश्चंस पूछने का दिन है। तो आज भी बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं बताना चाहूँगा कि अपने मुंह पे मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलिए, अपने हाथों को धोना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कोई भी बीमारी को रोकने का एक ही हल है, मुंह पे मास्क बांधिए ताकि आपको कोई दवाई और किसी भी तरह के इलाज से बचना पड़े। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्रिवेंशन ही है, यही रोक सकता है, सिर्फ मास्क और हाथों को धोना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। आज बहुत से लोगों ने भागवत गीता से मेरे को बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे कि एक मित्र ने पूछा है कि भगवान ने पहले कहा कि मैं अदिति के पुत्रों में से विष्णु हूँ, बाद में कहा 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, क्या भगवान सब कुछ हैं? बिल्कुल सही। देखिए विष्णु कौन है? विष्णु आप चेक कीजिए, विष्णु है पालन करने वाला, यानी कि आपको जीवन देने वाला। और शंकर कौन है? वो मृत्यु देने वाले। तो इसलिए जो विष्णु है, जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, इसलिए भगवान ने कहा मैं विष्णु भी हूं और 11 रुद्रों में मैं शंकर भी हूं। कहने का मतलब है कि जिस दिन हमारा जीवन शुरू हुआ, जिस दिन हमने जन्म लिया, उसी दिन ही हमारी मृत्यु भी शुरू हो गई। तो इसलिए उन्होंने विष्णु को और शंकर को, दोनों को गीता में एक साथ बोला है। इसको बहुत ज़्यादा लंबा किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत क्रक्स में बता रहा हूँ कि उसका मतलब असल में ये था। अब श्रीमद् भागवत गीता से एक और सवाल था कि ऋग्वेद हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। कहते हैं ऋग्वेद से बड़ा, सबसे बड़ा ग्रंथ जो है ऋग्वेद है। तो फिर भगवान ने वहाँ अपने आप को सामदेव से क्यों संबोधित किया कि मैं सामदेव हूँ? देखिए सामदेव क्यों संबोधित किया? जो सामदेव जो हमारा है वेद, वो है संगीत का, वो है संगीत का। तो कहने का मतलब है भगवान ने यही कहा कि जो हर समय इंसान संगीत में है, जो हर समय गीत में है, जो हर समय ब्लिस में है, परमानंद में है, वही मैं हूँ। उनके कहने का मतलब था कि संगीत कब पैदा हो सकता है? जब इंसान नहीं, जब कोई भी वीणा बैलेंस्ड हो जाए, कोई भी सितार बैलेंस्ड हो जाए, कोई भी ढोलक ढोलकी कुछ भी बैलेंस्ड हो जाए, तो तभी उसमें से संगीत प्रोड्यूस होता है। इसीलिए भगवान ने उसमें से अपने आप को सामदेव बोला है। अब इसी से रिलेटेड और एक प्रश्न है। एक मित्र ने कहा कि आप भी गाने बहुत गाते हैं, क्यों? देखिए उसका संबंध अभी आपको समझ लग गया होगा मेरे लास्ट वाले आंसर से, कि अगर भगवान ने कहा है कि सामदेव मैं हूँ, तो मैं इसलिए संगीत गाता हूँ, गीत से प्रेम करता हूँ, क्योंकि एक संगीत है जो आपको नेगेटिविटी से परे लेके जा सकता है। आप गाने गाइए, देखिए आपके मन में कोई विचार नहीं रहेगा और आप धीरे धीरे करके आप बैलेंस्ड होते जाएंगे। तो इसी तरह मैं भी गाने गाता हूँ, हर एक को खुश करता हूँ, लेकिन मेरा जो भी गाना है, जो भी मैं गाता हूँ, वो सब प्रभु को समर्पित है। किस प्रभु को? जिस प्रभु की बात श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में की है, जिसमें उन्होंने कितने सूत्र बोले हैं। कहीं बोला है मैं सूर्य मैं हूँ, कहीं बोला है चंद्रमा की चांदनी मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, गुरुओं में बृहस्पति मैं हूँ, कितना कुछ बोला है। अब अगर उसको आप डिटेल में देखिए तो भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा हर एक को ऊपर से बोला है। जैसे कि देवों में कामदेव मैं हूँ, मतलब कि उसका भी उसको मालिक बना दिया। तो और मालिक कौन होता है? जो बैलेंस्ड होता है, वही मालिक है। तभी तो उन्होंने कहा कि सभी ग्रहों में बृहस्पति ग्रह मैं हूँ, गुरु में बृहस्पति गुरु मैं हूँ। मतलब कि सबको ऊंचाई को ही उन्होंने छुआ। ऊंचाई का मतलब क्या है? और कहा हिमालयों में पेड़ों, सॉरी हिमालयों में नहीं, पेड़ों में, पीपल पेड़ में हूँ। और भी काफ़ी कुछ बोला है, जैसे कि पहाड़ों में, हिमालय में हूँ। सब स्थिरता की बात की है, आप उसको ध्यान से देखिए। जिसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है वो सब हमें कुछ ना कुछ देने वाले हैं ज़िंदगी में। अगर हम उनके मार्गदर्शन में चलेंगे तो हम उस केंद्र को प्राप्त कर लेंगे जिसकी श्री कृष्ण ने बार बार अर्जुन को समझाने की कोशिश की है गीता में। तो अब एक और मित्र ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है कि हमें एक उपाय बताइए ज्योतिष में जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का ही एक बात बताता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि बृहस्पति मैं हूँ। अगर आप गुरु की सेवा कर लें, गुरु कौन है? गुरु आपके गुरु, गुरु आपके बड़े बुजुर्ग,
सबकी आप सेवा कर लें, आप उनके कहने में रहें, उनसे प्रेम करें, तो आपका कोई भी ग्रह आपको तंग नहीं कर सकता है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि टीके का क्या महत्व है, आप टीका लगाते हो, इसका क्या महत्व है। ये तो 10-12 लोगों ने पूछा है कि आप टीका लगाते हो, टीके का क्या महत्व है। देखिए, औरतें बिंदी क्यों लगाती हैं। औरतें बिंदी अगर लाल रंग की लगाएंगी तो हमेशा के लिए वो सुखी रहेंगी। अब मैं टीका क्यों लगाता हूँ, उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। हर एक को टीका लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा पहले लोग थे, चाहे वो किसी भी जाति के थे, आज से 50 साल 100 साल पहले लोग टीका लगाते थे। मैंने अपनी दादी जी से, अपने दादाजी से सुना है कि पाकिस्तान से पहले तो हर धर्म का बंदा टीका लगाता था माथे पे, चंदन का। उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी फोकस्ड रहती है, आपकी एनर्जी इधर उधर बिखरती नहीं है। अपने आप को स्टेबल, समता की तरफ लेके जाने के लिए टीका जरूरी है। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे, तो तब टीके की ज़रूरत नहीं है। टीके की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए टीके का बहुत ही गहरा महत्व है। उसके लिए और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उसको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि जो लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं उसका कौन सा ग्रह खराब होता है। जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनका शनि ग्रह खराब हो जाता है। याद रखिए, शनि ग्रह, तभी तो लोग जब एक्सीडेंट करते हैं, जब कहीं ठुकते हैं, तो उनकी टांगें ही टूटती हैं, क्योंकि टांगें शनि का कारक है। जो इंसान आराम से गाड़ी चलाएगा, अवेयर होके चलाएगा, उसको शनि महाराज कभी तंग नहीं करते हैं, उसका शनि कभी भी खराब नहीं होता है। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ आजकल किसी की भी गाड़ी में अंदर देख लीजिए, हर इंसान मुंह लटका के और गाड़ी तेज चला रहा है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। उसका कारण यही है, क्योंकि अगर वो एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो क्रोध में, क्रोध किसके ऊपर है, कभी वाइफ के ऊपर होगा, कभी बच्चों पे होगा, कभी माँ बाप पे होगा, कभी भाई बहन पे होगा। तो समझ लीजिए आप उनका सर दबा रहे हैं, एक्सीलेटर नहीं दबा रहे, क्रोध में आके उनका सर दबा रहे हैं, उससे तेज चला रहे हैं। तो क्या होगा, आपके वो प्लेनेट खराब होने शुरू हो जाएंगे, जिसको सोचकर आप अपनी गाड़ी को तेज चला रहे हैं। मान लीजिए आप अपनी माँ पे गुस्सा करके चला रहे हैं, तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। अगर आप अपने पिता को लेके करें तो आपका सूर्य खराब हो जाएगा। अगर भाई बहन मित्रगण किसी को भी कर करें, फिर आपका मंगल खराब हो जाएगा। तो इसलिए गाड़ी तेज बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, सचेत होकर चलानी चाहिए। और जब क्रोध आए तो तब तो गाड़ी में बैठना ही चाहिए, क्योंकि आप जिसको भी याद करके एनर्जी दे रहे हैं, उसकी भी एनर्जी बदल जाएगी आपके फेवर में। तो इसलिए पॉजिटिव होके ही गाड़ी चलाइए। एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बहुत अशांति होती है जब हमारा कोई मित्रगण या हमारा कोई रिश्तेदार बीमार होता है। देखिए, किसी भी मित्र को ठीक करने के लिए, किसी भी रिश्तेदार को ठीक करने के लिए, किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए, क्योंकि जैसी आप एनर्जी उसको देंगे, उसको वैसी ही एनर्जी मिलेगी। कहने का मतलब है, अगर कोई बीमार हो गया तो उसके लिए आप नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए और आंखें बंद करके शांति से परमात्मा का सिमरन कीजिए। उससे देख लेना, वो जो पेशेंट है या जो आपका रिश्तेदार है, वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव ही खींचेगी। अगर वो बंदा परेशान है, नेगेटिव है, तो आपकी नेगेटिविटी उसको मिलके 1 + 11 हो जाएगी, 11 गुना हो जाएगी। हमने 11 गुना नहीं करनी है, हमने जितनी उसके अंदर नेगेटिविटी है उसको भी पॉजिटिविटी में ट्रांसफ़र करना है। यानी कि उसके बारे में कोई सोचना नहीं है, सिर्फ सोचना है परमात्मा के बारे में। उसके बारे में कोई नेगेटिव शब्द अपने अंदर नहीं लेके आना है। तो अपनी पॉजिटिविटी अपने अंदर बरकरार रखिए, नेगेटिविटी को दूर कीजिए और अपने चेहरे पे एक फूल की तरह की मुस्कुराहट लेके आइए, तभी आपका सहस्त्रार खिल पाएगा, जो हजारों पंखुड़ियों वाला फूल है। अगर नेगेटिव रहे तो समझ लीजिए फिर संसार में बार बार आना पड़ेगा। संसार में आए हैं कुछ सीखने के लिए, गंवाने के लिए नहीं। तो इसका मतलब है, अपने आप को स्थिर कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए और हर एक के बारे में सही सोचिए, तो अपने आप ही इस स्कूल से आप पास होकर परमात्मा के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। मोक्ष का मतलब जहाँ कोई विचार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप स्थिर हो जाएंगे। मैंने आपको गुरु अर्जन देव से आपकी पहली बात सुनाई थी, जो बोला था उन्होंने, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे। यानी कि जब आप थिर ही हो गए तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सारे काम अपने आप ही हो गए, किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे महात्मा बुद्ध 40 साल तक थिर होकर बैठ गए थे, अपने आप ही सारे काम होते गए। तो हम सारे जो दुनिया में आए हैं बुद्ध होने के लिए आए हैं। बुद्ध का मतलब महात्मा बुद्ध नहीं, बुद्ध का मतलब एनलाइटेंड, जागृत पुरुष। तो इसलिए हर एक को प्रयास करना है, कोशिश करनी है, क्योंकि साधना ही समझ लेके आएगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आएगी। तो इसी तरह आप मेरे को प्रेम देते रहिए, अपने प्रश्न पूछते रहिए, मैं उनका जवाब देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।